आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो कि न कि केवल पूर्णिमा है बल्कि उसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर दिवस भी है। आज कबीर जयंती भी है जो कि अपने आप में एक दिव्य अलौकिक अद्भुत व्यक्ति है। कबीर के जीवन की यदि हम बात करें तो उससे एक बात हमें सीखने को मिलती है कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन करता है वो भी किस प्रकार उस परमात्मा का अनुभव कर सकता है, उस ब्रह्म को अनुभव कर सकता है। संत कबीर की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था या ऐसी कोई कठिन उन्होंने साधना की, ऐसा नहीं है। या यूं कहें कि उनका जो पूरा जीवन था वही साधना था और उनका पूरा जो जीवन था वही ब्रह्म ज्ञान था। और इस बात से एक बात हमको सीखने को मिलती है, अनुभव करने को मिलती है कि यदि रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है उसको यदि हम ठीक से जीने लग जाए, उसमें भी हम यदि जागृत अवस्था में उस जीवन का दर्शन करने लग जाए तो वो जो सत्य जो कि असंभव सा मालूम होता है वो भी हमारे समक्ष प्रकट हो सकता है। क्योंकि जहां जीवन में हमारे सरलता आती है, जहां जीवन में हमारे एक सही जीने का ढंग आता है, वहां वो सत्य की अनुभूति हमारे समक्ष प्रकट हो जाती है। तो व्यवसाय से जुलाहा है कबीर और उसके बाबत उन्होंने जो दिव्य अनुभूतियां अपने जीवन में की वो अपने आप में एक अद्भुत है, अलौकिक है। ये कैसी आवाज है? और यदि हम उस दोहे की बात करें जो कि बहुत ही प्रख्यात है, प्रचलित है कि जेती औरती मर्दा कहिए सब में रूप तुम्हारा, कबीर पंगुड़ा अल्हा राम का, हरि गुर पीर हमारा। ये उन दौर की बात है जिस समय जात पात और ऊंच नीच का बहुत ही बड़ा एक मायाजाल चारों ओर फैला हुआ था। और कबीर ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भावनाओं के आहत होने पर उनकी जो एक राजनीति है उसको बहुत बखूबी समझते हैं। लेकिन एक जो क्रांति उनके जीवन में देखने को मिलती है वो ये है कि उसके सामने उन्होंने कभी चुप्पी नहीं साधी और चुप्पी साधने के बजाय जो उनका विवेक था, जो उनकी विजडम थी, उसकी वाणी उन्होंने बोली। और जैसा कि हर बार होता है कि जो भी सत्य बोलता है उसकी उसे कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसे कबीर को भी इस बात की बहुत कीमत चुकानी पड़ी। और वह अपने समय में उपलब्ध दोनों प्रमुख धर्म परंपराओं, जितनी भी धर्म परंपराएं थी, उनके पुरोहितवाद और जात पात, ऊंच नीच की मान्यताओं की वो जीवन भर आलोचना करते थे और लोगों को बताते रहे कि जन्म से ना तो कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा। तो इस लिहाज से वे बहुत सी बातों की आलोचना तीखे लहजे में करते रहे। लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो किसी को नीचा दिखाना या किसी को परेशान करना या चिढ़ाना नहीं था।
और ना उनका लक्ष्य ये था कि एक धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर बताना, बल्कि उनके लक्ष्य की यदि हम बात करें तो उसके परिवेश को बेहतर कैसे बनाया जाए, मनुष्य को और उसके आसपास का जो वातावरण है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और इन समाज की परंपराओं के जो बल है, उनसे निर्मित खोखली भावनाओं या दिखावे से ज्यादा उनका जो ध्यान था वो सच्चे विवेक पर था। और वो ये मानते थे कि जिसने विवेक नहीं पूजा, जिसने उस जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जो विजडम है, उसको नहीं समझा, तो उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। और ये बात बिल्कुल सच है। जो भी बुद्ध पुरुष हैं, जो भी एनलाइटन बीइंग्स हैं, उनकी एक ही चेष्टा रहती है कि सबसे पहले जो एक मनुष्य है उसकी चेतना का विकास कैसे, हाउ टू एक्सेंट। और चेतना का विकास करने के लिए एक ही उपाय है कि जो हमारा विवेक है, जो हमारी विजडम है, वो बहुत उच्च कोटि की है। क्योंकि जब तक हमारा विवेक उच्च कोटि का नहीं होगा, तब तक हम कितनी भी यात्राएं कर लें, कितने भी प्रोसेस कर लें, कितनी भी टेक्निक्स की बात कर लें, उनमें दम नहीं होगा और उनका कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं। और उससे जो प्राप्त जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान तो कहलाएगा लेकिन वो अनुभव नहीं कहलाएगा। इसलिए असली ज्ञान वही है जो अनुभव के माध्यम से आए। और अनुभव के माध्यम से जब कोई ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो फिर वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, फिर वो एक रियलिटी बन जाता है। वेदांत की चर्चा करने से, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने से यदि हमें ज्ञान प्राप्त होता तो फिर तो इस समाज के अंदर बहुत ही आसान था कि कोई भी पुस्तकें पढ़ करके ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन काश ऐसा होता कि पुस्तकें पढ़ के और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने से ज्ञान अर्जित हो सकता होता। पर ये मिथ्या है, ये असत्य है। उसके लिए तो हमें उसकी गहराइयों में उतरना होगा और समझना होगा उन बातों को जहां से एक जीवन में दर्शन निखर कर सामने आता है। और उसके लिए कोई भी अवसर हमें यदि प्राप्त होता है उस गहराइयों में उतरने का, तो उस अवसर को सुअवसर मानकर अपने जीवन में उसे ढालना आवश्यक है। तो आज हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे, जिसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो कुछ सुझाव मैं आप लोगों को देना चाहूंगा जो कि नए लोग हैं, कि हम ये ध्यान की प्रक्रिया में जब उतरेंगे तो उसमें हम शांत भाव से बैठेंगे, आंखें बंद करके। और इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता या गड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है इसमें सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, कि गाइडेड रहेगा पूरा मेडिटेशन। तो इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त होकर और किसी प्रकार की चिंता ना करते हुए निशंक बैठ जाएंगे। और पूरे सुझाव के साथ जब आप इसे सुनेंगे तो ध्यान में उतरना बहुत सहज हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप शांत भाव से सब लोग बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे अपनी। जो भी आसन आपको सुखद लगता हो, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो, उसमें आप बैठ जाएंगे। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। श्वास अंदर लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे। वेरी जेंटली इनहेल एंड एक्सहेल। And allow your mind to gently relax and settle into your breath.
मन को बिल्कुल शांत कर देंगे और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखेंगे। रिलैक्स विद एवरी ब्रेथ। हर श्वास के साथ एक गहरी शांति का अनुभव करेंगे। तो पूरा ध्यान अपने हृदय की ओर। बी अवेयर ऑफ योर हार्ट। Just be open and receptive. अब अनुभव करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है। Now be aware of your heart. Focus on your heart and receive abundance of divine love's energy, which is directly coming from the universe, entering into your heart center. Be receptive, पूरे खुलेपन के साथ उस दिव्य प्रेम की ऊर्जा का अनुभव करेंगे और उसे बहने देंगे।
जो ये अनंत ऊर्जा आपके हृदय में इकट्ठी हो चुकी है, अब इस ऊर्जा को हम समस्त संसार में प्रत्येक कोने में प्रत्येक व्यक्ति पर प्रवाहित करेंगे. Let the energy flow from your heart, which you have accumulated, and let it reach to each and every individual, every corner of this world. Wherever there is hatred, let us spread the divine love. जहाँ पर भी घृणा है, वो दिव्य प्रेम की ऊर्जा वहां पर फैल रही है. Let us remove the darkness and spread the light everywhere. जहाँ भी अंधकार है, समस्त स्थान को प्रकाश में कर देंगे उसे. जो भी लोग किसी रोग से ग्रसित हैं, those who are unwell, उन सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, for their good health, let this divine energy of love and harmony help. Let us fill it with joy and loving kindness to each and every being, every corner, every country, without any barrier, very openly and freely. Now we will observe silence for a few minutes. अब हम कुछ देर के लिए मौन अनुभव करेंगे.
very gently come back to your body. धीरे धीरे शरीर में वापस आएंगे, अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, move your fingers, rub your both the palms, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। और धीरे से, very gently, you may open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। Take your own time and you may come on camera. ध्यान के बाद जो शांति हमें अनुभव होती है, जो प्रसन्नता हमें अनुभव होती है, उसको हम सभी के साथ शेयर करें, सबके साथ बांटें। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक तरीके का धन्यवाद भी है अपने लिए भी और जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं हमें सहयोग करती हैं उन सब के लिए भी। So be grateful for yourself because you are giving your time and energy for this divine cause, and also be grateful for the divine energies to help you and to make your environment very conducive for this divine cause. And today I can see so many new people who have joined. So it's wonderful to see many new people coming in this divine community. बहुत सारे कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में आ रहे हैं। Wonderful to see your enthusiasm and participation. What I have gone through in recent days came to my mind, and also things which are important among them. I was able to identify them. Thank you. Wonderful, gratitude. Thank you. So many lovely comments I can see. It's amazing. All right. Wonderful experience. Beautiful. Gratitude. Thank you. Amazing. तो आज का हम ध्यान समाप्त करते हैं और अगली सूचना आप सब लोगों तक जल्दी पहुंचेगी, and we all will meet in our next session. So may you all be happy and blessed. Blessings to you all.